दोस्तों, बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा और नवादा का ही एक गाँव लगता है पटवा सराय। वहाँ से एक व्यक्ति फ़ोन करता है हरियाणा प्रदेश के झाज्जर को। फ़ोन करता है एक व्यक्ति के पास जिसका नाम होता है राजकुमार। राजकुमार से कहता है कि एक सर्वे करने वाली टीम आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाभ दे रही है, उसके तहत एक सर्वे करने वाली टीम आई थी और मैंने उसमें आपका नाम लिखवा दिया है और उनसे कह दिया कि यहाँ जो व्यक्ति रहता है, वो तो बहुत दूर रहता है और वो वहाँ पर जाकर मेहनत मज़दूरी करके अपना परिवार को चला रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो वो व्यक्ति कहता है उससे कि ये तो 1188 किलोमीटर दूर यहाँ से इतनी दूर रहकर अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं पर अपना परिवार चला रहा है और मेहनत मज़दूरी करके अपने परिवार को चला रहा है। दोस्तों, उसके बाद जब वह व्यक्ति कहता है, अपनी पत्नी से जो कहता है राजकुमार कि ऐसे-ऐसे वहाँ पर एक टीम आई है, उसकी पत्नी कहती है कि चलो ठीक है, हम वहीं पर चलते हैं और जो योजना के तहत जो हमें लाभ मिलेगा, उसको हम लाभ को ले लेते हैं चलकर। तब दोस्तों उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से अगले दिन अपनी एक गाड़ी पकड़ता है और गाड़ी पकड़ने के बाद जब वो स्टेशन पर पहुँचता है, तभी एक घटना घट जाती है और उस घटना में ना जाने कितने ही लोग घायल हो जाते हैं और कितनों के लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार वहाँ से वो जो व्यक्ति जा रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ, उसके साथ क्या घटना घटी और किस प्रकार वहाँ पे वो हादसा हुआ। जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसे-जैसे ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलती है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जब ये खबर फैलती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन, रात 9:26 का समय हो रहा था। भुवनेश्वर राजधानी, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी, दोनों ही गाड़ी बची हुई थी। जो वहाँ पर लोग वहाँ खड़े हुए थे, सबके इतनी भीड़ जमा थी कि सबके सिर्फ सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। आज से पहले वहाँ पर इतनी भीड़ जमा नहीं हुई। लोग-बाग प्रयाग कुंभ नहाने जा रहे थे और इतनी भीड़ होने के कारण वहाँ से कोई एक-दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहा था। जब कुछ लोग अपनी वीडियो बना रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो कितने लोग आज इस स्टेशन पर खड़े हुए हैं, इतनी भीड़ जमा है और कुछ लोग बाग अपनी बातें कर रहे थे कि बस सुबह होते ही हम प्रयागराज पहुँच जाएँगे और वहाँ पर अच्छे से स्नान करेंगे और शाम को अपनी गाड़ी से बैठकर वापस घर आ जाएँगे। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने वाली गाड़ी खड़ी हुई है। तभी जैसे ही लोग बाग उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं और कहते हैं कि हम तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 12 पर खड़े हुए हैं और चलो वहाँ पर चलते हैं और उस गाड़ी से पहुँच जाते हैं। और जैसे ही लोग बाग उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं, तभी वहाँ से जो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 12 से 16 पर जाने के लिए पैड़ी होती हैं और पहले पहली पैड़ी पर चढ़ा जाता है और फिर पैड़ियों से उतरा जाता है। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, लोग बाग उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उसमें लोगों की जो भीड़ जमा थी, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान भी थे, आदमी भी थे, महिलाएँ भी थी। सब जैसे ही उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं, तभी दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। उस पैड़ियों पर चढ़ जाते हैं और जब पैड़ियों पर चढ़ते हैं, तो कुछ जो बूढ़े और बच्चे होते हैं, किसी का पैर फिसल जाता है और जब पैर फिसलता है, तभी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सब गिरना शुरू हो जाते हैं और जो जवान होते हैं, जिनके अंदर क ताकत होती है, वो उनको कुचलते हुए उनके ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। उस पे प्लेटफ़ॉर्म नंबर 16 पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जब यह सारा हादसा चल रहा था, कम से कम 1 आधे पौन घंटे यह सब चलता है। उसके बाद जब उसमें
9:26 से शुरू होता है, रात के 10 बज जाते हैं ऐसे ही चलते-चलते। और संगम बिहार, दिल्ली की रहने वाली एक पिंकी होती हैं, जो अपने परिवार के साथ प्रयागराज नहाने के लिए जा रही थी। और उनके परिवार में 10 से 12 लोग होते हैं, वो सभी जा रहे थे और कहते हैं कि हमारा जो टिकट तो रिज़र्वेशन जो है वो कन्फर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पूरी रात कट जाएगी बात करते-करते और सुबह होते ही हम पहुँच ही जाएँगे। उसके बाद जब पिंकी उस पैड़ी पर चढ़ती हैं और उनका पैर फिसल जाता है, जो पिंकी है उसका पैर फिसल जाता है। और जब जो भीड़ थी एक के ऊपर एक, सब एक-दूसरे को देख भी नहीं रहे थे कि कौन गिरा हुआ है, कौन दब रहा है, सब जो गिरा हुआ है वो सिर्फ़ गिर ही गया, उस पर उठा नहीं गया। और जो पीछे से भीड़ आ रही थी, वो उनके ऊपर चढ़े जा रही थी। दोस्तों, जब परिवार वाले देखते हैं कि पिंकी कहाँ पर है और जब पिंकी को ढूँढा जाता है तो देखते हैं कि पिंकी उस भीड़ में नीचे दबी हुई है। और जैसे-तैसे करके पिंकी को बाहर निकाला जाता है और जब पिंकी को देखते हैं तो उसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके हाथ-पैरों को रगड़ते हैं, मसलते हैं, क्या पता इसमें थोड़ी गर्मी आ जाए, लेकिन पिंकी कुछ नहीं कर पाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, एक उमेश गिरी फौजी होते हैं जो अपनी पत्नी, बेटा और 3 बेटियों के साथ अपना टिकट उन्होंने कन्फर्म कर रखा था एसी कोच में। और उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वो कहती है, पिताजी, पापा आपने सही किया और इतनी भीड़ हो रही है, हम आराम से प्रयागराज पहुँच जाएँगे और स्नान कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि एसी कोच में भी ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति ने पैर से दरवाज़ा तोड़ दिया और उसमें जाकर वो एसी कोच से उस एसी कोच में जाकर अपनी उसने यात्रा की। और जब उसकी बेटी कहती है कि पापा तुमने सही किया, एसी कोच में भी ऐसा हो रहा है और देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जब उसकी पत्नी उस भीड़ में उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है और उसकी पत्नी जो सीएम होती है, उमेश गिरी की पत्नी, वो भी उस भीड़ में दब जाती है। और जब वो दब जाती है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो बच जाते हैं। और उमेश गिरी रोता हुआ, चीखता हुआ कहता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी वहाँ उस भीड़ में दब गई है, उसको निकालो वहाँ से। और जैसे-तैसे वो लोग बागों से चिल्ला रहा था और जो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है, उससे कहता है और उसके सहारे से वो उसको बाहर निकाल कर लाता है। और जब उसको देखा जाता है तो वो भी उसकी भी बुरी हालत हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही एक राजकुमार माझी ईंट के भट्टे पर काम करता है और प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत उसको एक लाभ मिल रहा था, सर्वे करने वाली टीम आई थी। उसके गाँव से उसके पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे यहाँ पर एक सर्वे करने की टीम आई है और तुम यहाँ पर आ जाओ, तो तुम्हें भी ये लाभ मिल जाएगा। और वो अपने बीवी-बच्चों के साथ, बेटी, पत्नी और अपने बेटे के साथ वो वहाँ से अपने स्टेशन पर पहुँच जाता है। और स्टेशन पर पहुँचने के बाद उसकी पत्नी जो होती है और उसकी बेटी, वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है और उस भीड़ में दब जाती है। दोस्तों, जब उसका जो बेटा होता है अविनाश, वो वहाँ से गुम हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। और अविनाश का भी उस वो ढूँढा जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, देखते ही देखते 18 लोगों की मौत हो जाती है और 23 लोग घायल हो जाते हैं। और जो भीड़ हुई थी वो 9:26 से जो वाक़ई स्टार्ट होता है, जो वहाँ पे भगदड़ स्टार्ट होती है, रेलवे स्टेशन जो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 12 से 16 पर जो जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भागदड़ शुरू कर देते हैं और उसी भीड़ में न जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं और कितनों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँ।